आप सभी का आपके चैनल एग्जाम सेंटर देवघर में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति आधारित प्रश्न को देखेंगे। त्रिकोणमिति पे आधारित प्रश्न जो बन रहे हैं वो देखेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को देख चुके थे। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है इसका, प्रश्न संख्या 1 है, tan a बराबर tan a बराबर 4/3 हो तो cos a का वैल्यू क्या होगा। cos a का मान क्या होगा। अगर tan a बराबर 4/3 है तो cos a का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे, पहला एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम देंगे A, इसका B और इसका C। तो ये होता है हमारा लंब, जिसे P कहा जाता है। ये होता है आधार, ये B कहा जाता है। और ये होता है कर्ण, इसको H कहा जाता है। ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और बेस बोला जाता है इसको। तो देखेंगे tan A, तो tan A पढ़ाए थे फॉर्मूला। tan A बराबर होता है P बटा B। तो P है ये, तो P का जो वैल्यू है, P का 4 है। P का वैल्यू याद रखेंगे, P का वैल्यू 4 है। और B का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3। B का वैल्यू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है B का वैल्यू। तो हम लोग को निकालने बोल रहा है, पहले H निकालना पड़ेगा, पहले H निकालना होगा। तो निकालने का ये फॉर्मूला है AC बराबर रूट अंडर, AC बराबर, AC का वैल्यू निकालना है तो AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर। देखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखेंगे AC बराबर AB का जो वैल्यू दिया हुआ है, AB का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस BC का जो वैल्यू दिया हुआ है ये 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर। अब देखेंगे AC बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब रूट स्क्वायर तो रूट देंगे। अब AC बराबर रूट अंडर 25। अब इसका जो वैल्यू निकलेगा AC का जो वैल्यू निकलने वाला है वो इसका रूट 5 निकलेगा। तो ये जो है AC का जो वैल्यू आया, AC बराबर आया है 5, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है 5 आया है। अब निकालेंगे cos A का वैल्यू क्या होगा। तो cos A का वैल्यू निकालना है तो इसका होता है B बटा H। याद रखेंगे cos A बराबर होता है B बटा H। तो B का जो वैल्यू है 3 है और H का वैल्यू 5 है। तो होगा cos A बराबर 3/5। तो ये हमारा सही आंसर है। आंसर नोट करेंगे फटाफट, नोट जल्दी से करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 है, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे।
यदि tan a बराबर 4/3 है, बस संख्या 2 को देखेंगे, tan a बराबर 4/3 है, 4/3 है, तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा? साइन ए का मान क्या होगा? हमको साइन ए का मान निकालना है और दिया हुआ tan ए का, तो फिर उसी तरह निकालेंगे। tan ए बराबर होता है p/b, tan ए बराबर p/b, tan ए बराबर जो होता है p/b, तो p का जो वैल्यू है इसको मानेंगे p और इसको मानेंगे b। तो p का जो वैल्यू दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इसको p बोला जाता है, इसको b बोला जाता है, इसको h बोला जाता है। तो p का वैल्यू दिया हुआ है 4, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3। हमको पहले h का निकालना पड़ेगा, तो h का निकालने के लिए करेंगे, इसका नाम दे देते हैं a, b और c। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ac का स्क्वायर बराबर रूट अंडर ab का स्क्वायर, ab का होल स्क्वायर प्लस bc का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ac बराबर अब देखेंगे इसका वैल्यू वहां पुट करेंगे, तो ab का जो वैल्यू दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो यहाँ ab के जगह रखेंगे 4 का होल स्क्वायर अब प्लस bc का जो होगा, bc का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 का होल स्क्वायर, रूट है तो रूट देंगे। उसके बाद देखना है ac बराबर, यहाँ पे निकालना है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इस पे भी रूट चढ़ेगा और रूट ac बराबर रूट 25। ac का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। याद रखेंगे ac का जो वैल्यू निकला 5 निकला, ac का वैल्यू 5 और ab का वैल्यू 4 और bc का वैल्यु 3 आया है। अब हमको निकालना है साइन ए। तो आप लोग को याद रखेंगे साइन ए बराबर p/h होता है, साइन ए बराबर p/h होता है। तो p का जो वैल्यू है मेरा 4 है, तो साइन ए बराबर p का वैल्यू 4 और h का वैल्यू 5 है। ये हमारा सही आंसर आया, साइन ए बराबर 4/5 है। जल्दी से नोट करेंगे फटाफट आप लोग, उसके बाद देखेंगे आगे के प्रश्न को। फिर देखने वाले हम लोग कॉट ए बराबर दिया हुआ है, कॉट ए बराबर 8/15 है तो साइन ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए का मान कितना होगा, साइन ए का वैल्यू निकालना है कितना होगा। तो कॉट ए बराबर जानते हैं, कॉट ए बराबर क्या होता है, तो पहले जानेंगे tan ए। तो tan ए बराबर होता है p/b, तो tan का उल्टा जैसे होता है cot, तो b/p हो जाएगा, उलट जाएगा ये भी, तो हो जाएगा b/p। तो cot का हो जाएगा b/p। तो देखेंगे b कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो b के जगह 8 रखेंगे, b का जो वैल्यू होगा यहाँ 8 होगा और p का जो वैल्यू होगा वो 15 होगा। इसको करेंगे b/p, तो b का वैल्यू 8
और बी का वैल्यू 15, तो 15 हो गया और 8 हो गया। अब हमको फिर से निकालना है AC निकालना है। AC निकालने का AC बराबर रूट अंडर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो करेंगे AC बराबर रूट अंडर AB का होल स्क्वायर, तो AB का वैल्यू 15 का होल स्क्वायर प्लस BC का जो वैल्यू है वो 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे AC बराबर 15 का होल स्क्वायर 225 प्लस 64, देखेंगे 225 प्लस 64। अब AC बराबर दोनों को ऐड करने के बाद 9, 8 और 2 रूट अंडर 289, तो इसका जो रूट निकालने वाला है AC बराबर 17, AC का जो वैल्यू आया वो 17 आया, तो यहाँ पे रखेंगे 17। AC का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का वो आया है 17। अब निकालेंगे फिर साइन ए का वैल्यू बोल रहा है, तो साइन ए बराबर P बटा H, तो साइन ए बराबर P का जो वैल्यू है 15 और H का जो वैल्यू आया है 17, तो 15 बटा 17 इसका सही आंसर होगा। ये प्रश्न संख्या 3 रहा, प्रश्न संख्या 3। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग फटाफट, उसके बाद बढ़ते हैं आगे के वीडियो में। और आप देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 4 को। आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे फटाफट। आगे के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 को देखने वाले हम लोग। प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे, tan A बराबर 3/4 है, tan A बराबर 3/4 है, tan A बराबर 3/4 है, तो cos A का वैल्यू, तो cos A का मान क्या होगा। tan A बराबर 3/4 है, तो cos A का मान क्या होगा, तो cos A का वैल्यू निकालना है। तो देखेंगे, तो cos A का वैल्यू निकालने का जो होता है तो जानेंगे पहले tan A बराबर, तो tan A बराबर P बटा B होता है। हम लोग जानते हैं tan A बराबर P बटा B होता है, tan A बराबर P बटा B होता है, तो A B और C, तो P ये है P और ये B और ये H, तो P का जो वैल्यू मेरा दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, याद रखेंगे 3, और B का जो वैल्यू यहाँ 4 दिया हुआ है, तो हमको निकालना पड़ेगा। फिर H कर्ल को निकालना होगा, हाइपोटेनियस को निकालेंगे, तो AC बराबर रूट अंडर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। आप देखेंगे AC बराबर रूट अंडर AB का जो वैल्यू दिया हुआ है, A और B का जो वैल्यू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस BC का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, तो 4 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे AC बराबर रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16। आप देखेंगे दोनों को ऐड करेंगे, तो AC बराबर 25 और ऊपर में रूट है तो रूट देंगे। 25 का जो रूट निकालने वाला है AC बराबर वो होने वाला है 5। AC का मेरा जो वैल्यू निकला वो निकला 5। अब क्या पूछ रहा है, तो cos A का वैल्यू पूछ रहा है, तो याद रखेंगे cos A का वैल्यू हम लोग ये जानते हैं, cos A बराबर B बटा H होता है, तो cos A बराबर B का जो वैल्यू है, B का वैल्यू
यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो 4 और एच का जो वैल्यू मेरा निकला है वो 5 निकला है, तो b बाय 4/5, कॉस ए का जो वैल्यू होने वाला है 4/5 होने वाला, 4/5 होने वाला है। हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 6 को देखने वाले हम लोग। जल्दी से आप लोग नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे, सॉरी प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे हम लोग। 5 नंबर के देखेंगे प्रश्न। साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ है। साइन ए बराबर 3/5 है, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा? कॉस ए का मान बोल रहा है। साइन ए बराबर 3/5 है, तो कॉस ए का मान कितना होगा? मान क्या होगा? क्या होगा? तो याद रखेंगे आप लोग। पहले एक त्रिभुज को बनाना है और नाम देना है ए, बी और सी। ये पी है, तो पी, बी और एच है, पी, बी और एच है। तो साइन ए बराबर पी बटा एच होता है। साइन ए बराबर पी बटा एच, तो पी का जो वैल्यू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और एच का वैल्यू अब की बार दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है 5। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है 5। अब की निकालना है बी और सी निकालना है हम लोग को, बी और सी निकालना है। तो बी सी निकालने का फॉर्मूला जो होता है बी सी बराबर रूट अंडर ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। बी सी बराबर जो होता है निकालने का फॉर्मूला बी सी बराबर ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। याद रखेंगे आप लोग, इधर से भी ले सकते थे, लेकिन ये बड़ा होने के कारण ए सी लेना पड़ा पहले, इसलिए देखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर ए बी का जो वैल्यू है 5 दिया हुआ है, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस ए बी का जो वैल्यू है 3 दिया हुआ है, तो 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी का जो वैल्यू निकलने वाला है 25 माइनस 9, 25 माइनस 9, तो बी सी बराबर रूट अंडर 16 घट जाएगा, तो 25 में 9 जाएगा, तो 16 बचेगा। तो बी सी बराबर 4 होगा। बी सी बराबर आने वाला है 16 का रूट जब निकलेगा तो 4 निकलने वाला है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आया मेरा 4 आया, ए बी का जो वैल्यू है 3 है, और ए सी का जो वैल्यू है वो 5 है। अब देखने वाले हम लोग कॉस ए का वैल्यू यहाँ पे मांग रहा है, तो कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस ए बराबर होता है बी बटा एच। कॉस ए बराबर बी बटा एच, तो बी का जो वैल्यू है मेरा, बी का वैल्यू 4 है, तो कॉस ए बराबर 4, एच का जो वैल्यू है वो 5 है, तो 4/5 सही आंसर होगा 4/5। फटाफट नोट करेंगे। इसी तरह आप लोगों को कुछ होमवर्क में देते हैं प्रश्न को, आप लोगों को आंसर कमेंट में करना है। फटाफट लिखेंगे प्रश्न को, 2 से 3 प्रश्न को लिखवाएंगे अभी। इसी तरह से सब बनाना है आप लोगों को। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। साइन ए बराबर 3/5 है, तो
है तो tan a का मान बोल रहा है। tan a का मान क्या होगा, इसमें tan a का निकालना है। प्रश्न संख्या 7 को भी देखेंगे, 7 है, 7 को देखेंगे। बस एक ही प्रश्न रखेंगे आप लोग, एक ही प्रश्न को देखेंगे, एक प्रश्न को कमेंट करेंगे आप लोग बना के आंसर। उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।